हमारे ग्राम सभा को कमजोर की जा रही है। जो 15वीं वित्त और 6ठम वित्त में जो राशि है वो हम अपने मर्जी से खर्च नहीं कर सकते हैं। लगातार सरकार के जो अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा जो जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों को जिस प्रकार से कमजोर किया जा रहा है, हम इसके लिए आंदोलन जारी रखेंगे। यहाँ से नहीं तो दिल्ली जाएंगे। बस हम लोग सत्ता से जुड़े बैठे जितने भी लोग हैं सबको चेताने का काम कर रहे हैं कि और आज निर्णय हुआ। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, जो ग्राम सभा का जो रखवाला करता है वो मुखिया होता है, वार्ड सदस्य होता है, सरपंच होता है, लेकिन यही लोग बिहार सरकार और सेंट्रल सरकार से खफा हैं। इनकी मांगे, इनकी बातें दोनों सरकार नहीं सुन रही है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और अब जब एनडीए की सरकार है, तब से इनकी लंबी मांगे हैं और कई मांगे हैं। क्या कुछ मांगे हैं, और देखिए जो विजुअल हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखिए जो बिहार सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाया गया था, उस अध्यादेश को जलाया जा रहा है मुखिया संघ के द्वारा। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। छीना जा रहा है, हमारे ग्राम सभा को कमजोर की जा रही है। जो 15वीं वित्त और 6ठम वित्त में जो राशि है वो हम अपने मर्जी से खर्च नहीं कर सकते हैं। उनका वो नियम लागू कर दिए हैं। बस हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। ये अधिकार कोई हम लोग भीख में नहीं मांग रहे हैं। हम लोग को 73वां संशोधन में जो अधिकार 29 अधिकार मिले थे वो अधिकार हम वापस मांग रहे हैं। हम इसके लिए आंदोलन जारी रखेंगे। यहाँ से नहीं तो दिल्ली जाएंगे। बस काम में क्या परेशानी हो रही है मुखिया लोग को? काम में यही परेशानी हो रही है कि बस वो लोग अपना नियम लगा दिए हैं। हम लोग को अपने मर्जी से हम अपने पंचायती राज एक्ट में जो ताकत निहित है, पंचायती राज व्यवस्था में जो ताकत निहित है, उस ताकत के अनुरूप तमाम चीजों को रोका जा रहा है। हम लोग तो ये कह रहे हैं ना कि संविधान में जो ताकत निहित है उनको दे दीजिए ना। माननीय मुख्यमंत्री या माननीय उप मुख्यमंत्री या बिहार सरकार के जो पंचायती राज का जो एक्ट निहित है उसको आप दे दीजिए। आप तो फिजूल तरीका से जो है सो नियम कानून बना करके पंचायतों का अधिकार को कोलैप्स कर रहे हैं, और हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं कि जो ताकत निहित किया उसको दे दीजिए। पंचायती राज का जो ताकत आप कमजोर कर रहे हैं, आप इसके निधि को एलईओ को दे रहे हैं, दूसरे विभागों को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक जेन्युइन है? अगर ऐसा ही व्यवस्था है तो हम लोग कहना चाहते हैं कि माननीय विधायक के भी निधि को दूसरे पंचायत के अधिकारों में दिया जाए, माननीय विधायक को भी निधि को भी दूसरे जो सो विभागों में ट्रांसफर किया जाए। आप तो कर नहीं रहे। हम लोग जो मांग करते आए पंचायत के अधिकार को आप कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं, उसी के खिलाफ में आज पूरे बिहार के सभी मुखिया एकजुट हैं। सर, आज अधिकार महापंचायत बुलाए थे। लगातार हम लोग 1.5 सालों से आंदोलन कर रहे हैं ग्राम पंचायत के अधिकारों में जो कटौती की जा रही है उसके खिलाफ, लेकिन सरकार के द्वारा, लगातार सरकार के जो अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा जो जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों को जिस प्रकार से कमजोर किया जा रहा है, 73वां संविधान संशोधन को जिस प्रकार से धत्ता बताते हुए, जिस प्रकार से जो गांव की योजनाएं पूरी तरह बाधित है, 6ठा वित्त आयोग का राशि हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं, 15वीं वित्त का राशि हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आज हम लोग पूरे बिहार के मुखिया जुट करके और महापंचायत का आयोजन किए हैं। और इस महापंचायत के निर्णय हुआ है, महापंचायत के द्वारा निर्णय हुआ कि राज्य भर के मुखिया और ग्राम पंचायत प्रतिनिधि सभी लोग मिल करके और हम लोग सत्ता से जुड़े बैठे जितने भी लोग हैं सबको चेताने का काम कर रहे हैं कि और आज निर्णय हुआ कि आपके आदेश का जो थोपा गया आदेश है, आज महापंचायत ने निर्णय लिया है कि आपकी थोपी गई आदेश की हम प्रतियां जलाए, जो जलाने का काम किया है। और सरकार का कोई इस प्रकार का आदेश हम लोग नहीं मानेंगे और सीधे हम लोग ग्राम सभा का आदेश मानने का काम करेंगे, गांव की सभा का आदेश मानेंगे। और आगे चल के अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग साफ साफ तय किए हैं कि मुख्यमंत्री हाउस को घेरने का काम करेंगे। और गांव में जितने भी चुनाव लड़ने वाले, जाने वाले, जो एमपी और लोकसभा चुनाव आ रहा है, किसी को गांव में सभी जगह हम लोग काला झंडा दिखाने का काम करेंगे और किसी को घेरने और तरीके से विरोध करने का काम करेंगे। नहीं, हम लोग सड़क पर साफ साफ निर्णय है कि सरकार के आदेश को आज से हम लोग नहीं मानेंगे। और निर्णय हुआ है कि हम सभी को काला झंडा भी दिखाएंगे। अगर जो हमारे हक और अधिकार की लड़ाई में समर्थन नहीं करेंगे उन्हें उनका घेराव भी करेंगे, चाहे वो सीएम हाउस का घेराव करना हो या चाहे किसी मंत्री का घेराव करना हो, सुनना ही पड़ेगा।
चुनाव के पहले हम लोग सरकार का जो ग्राम सभा के निर्णय के विरुद्ध पंचायत सरकार भवन या आपको मनरेगा संबंधित जो आदेश अभी तक पंचायती राज द्वारा नहीं दिया गया, सोलर स्ट्रीट लाइट का मामला है या अन्य जो भी आदेश थोपा गया है ग्राम पंचायतों को कमजोर करने के लिए, वह सभी आदेशों का प्रति हम लोग जलाने का आज काम किए हैं। और आज से हम लोग जो भी ग्राम सभा का निर्णय होगा वही मानेंगे, यही हम लोग का आज का निर्णय है। तो आपने सुना होगा, एक एक करके इन्होंने अपनी सारे मांग बताए। ग्राम पंचायत के लिए एक पंचायत सभा का आयोजन होगा, तमाम जो इंचारी पैच तमाम आप इनकी बातें सुनी। इन्होंने कहा कि भाई चुनाव नज़दीक है, 2024 का लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव, हम लोग तैयार हैं। जो भी प्रतिनिधि एनडीए सरकार के हो चाहे महागठबंधन सरकार के आएंगे, उनके स्वागत के लिए काले झंडे लेकर तैयार रहेंगे और जूते का माला लेकर तैयार रहेंगे। अगर हमारी मांग सेंट्रल हो या बिहार सरकार नहीं सुनती है, तो अगर हमारी मांग को पूरी कर लिया जाएगा तो हम लोग उनको स्वागत भी दूसरे तरह से करेंगे। तमाम सारी मांगे हैं और कई अरसे से इनका मांग है। लगातार पटना के दरोगा राय पथ में इनकी अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से मांगों को कर रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने आह्वान किया है कि अगर हमारी बात सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग उब गए हैं, अब सड़कों पे उतरने के काम करेंगे। क्या कुछ होगा वो तो बात की बात है। बहरहाल इस खबर में था ही, धन्यवाद।